अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज देखिए, बीवी का रूठ जाना एक आम सी बात है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये रोजाना की बात है। लेकिन बीवी का रूठ जाना भी उसकी कातिल अदाओं में से एक होती है, लेकिन उसको नजर प्यार की चाहिए। देखिए, किसी की गर्लफ्रेंड रूठ जाए तो वो हजार जतन किए जाते हैं उसको मनाने के लिए, हालांकि वो एक नाजायज मोहब्बत है। लेकिन जब बीवी रूठ जाती है, जो कि एक जायज मोहब्बत है, इबादत है, तो उसको मनाया नहीं जाता बल्कि गुस्से से काम लिया जाता है, या फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है, या इग्नोर कर दिया जाता है। मियां बीवी की नोक झोंक भी किसी मोहब्बत से कम नहीं होती। कहा जाता है कि जहां मियां बीवी का झगड़ा होता है वहां प्यार तगड़ा होता है। और कई बच्चे तो इस रूठने मनाने के ही नतीजे होते हैं। एक लतीफा भी मशहूर है, लतीफा है, इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एक औरत जिसकी तलाक हो गई थी और उसके 5 बच्चे थे, तो किसी सहेली ने उससे पूछा कि जब तुम्हारी तलाक हुई थी तब तो एक ही बच्चा था और अब तुम्हारे 5 हो गए, तो ये 4 कैसे हुए? तो कहने लगी कि वो 4 बार माफी मांगने भी तो आए थे ना। तो ये एक लतीफा है, लेकिन रूठने मनाने में भी बहुत प्यार बढ़ता है। बहरहाल, मैं आपको यानी बीवी को रूठने के लिए किसी गलती की जरूरत, गलती होना जरूरी नहीं होता, उसको गलती की जरूरत नहीं है। अक्सर बीवियां तो बिला वजह भी नाराज हो जाती है। एक बीवी ऐसे ही नाराज हो गई तो शौहर ने पूछा कि अब मैंने क्या गलती की? तो मोहतरमा कहने लगी कि मैं तुम्हारी गलती का कब तक इंतजार करूं। बहरहाल, मैं आज आप लोगों को बीवी को मनाने के कुछ आसान नुस्खे, आसान तरीके आपको बताता हूं, जिससे आपको बेहद फायदा होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। नंबर 1, बीवी के सामने अपनी अकड़ न दिखाए, वरना वो ऐसा तूफान है कि आपकी अकड़ को उखाड़ देगी, यानी मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए आजिजी से काम ले। बीवी के सामने अपनी अना, अपनी ईगो को बताना नो एंट्री में घुस जाने जैसा है। तकलीफ भी होगी, वक्त भी जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। नंबर 2, जब आपकी बीवी गुस्से में हो तो आप गुस्से में ना आए। आग को नहीं बुझा सकती, बल्कि पानी बने, ये आग बुझ जाएगी। अपनी गलती का एहसास करें, गलती ना भी हो तो एक्सेप्ट कर लिया करे, कबूल कर लिया करे, क्या फर्क पड़ता है। याद रखे, जिंदगी में यह हुनर आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। नंबर 3, सच्चे दिल से माफी मांग ले या माफ कर दिया करें। अपने गुरूर या मर्दानगी को माफी के बीच में ना आने दे। ये जो जुमला है ना कि माफ कर दो या माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, ये जुमला सख्त से सख्त गलती को भी छोटा बना देता है। संगदिल से संगदिल इंसान को भी मोम बना देता है। बड़ी से बड़ी आग के लिए पानी का काम कर देता है। जालिम को रहम पर मजबूर कर देता है और दुश्मन को दोस्त बना देता है। तो फिर बीवी है ही क्या चीज, या फिर शौहर है ही क्या चीज? दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए और माफ कर देना चाहिए। अगर आपको दिल का बोझ हल्का करना है तो माफ करना और माफी मांगना आप सीख लें। मैं हमेशा गालिब का एक शेर कहा करता हूं कि मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, कभी माफी मांग ली, कभी माफ कर दिया। नंबर 4, बीवी को जो भी शिकायत हो उसे गौर से सुने। अपनी शरीके हयात को आपसे बात करने का मौका दे। उसकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करें। वो जो महसूस कर रही है उसको एक्सप्रेस करने दे, इजहार करने दे। उसका जब दिल हल्का हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा, बल्कि होगा ही नहीं। नंबर 5, चाहे आप कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, अपनी बीवी को भरपूर वक्त दे। उसके दिल की सुने, अपनी दिल की सुनाए, उसे दोस्त जैसा बर्ताव करे। मर्द औरत वाला, मियां बीवी वाला कंसेप्ट दिलो दिमाग से आप निकाल दे कि मैं शौहर हूं, वो बीवी है, ये निकाल दे।
बहुत सारे मसले तो यूं ही हल हो जाएगा। देखिए, दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता। नंबर 6, बीवी का हमदर्द बने, उसे हमदर्दी दिखाए, उसकी तकलीफ को महसूस करे, अपनी बेगम को यह एहसास दिलाए कि आप उसका दर्द महसूस करते हैं, आप उसे दिखाए कि आप उसे समझते हैं कि वो किस चीज से और किन हालात से गुजर रही है, और उसके मसाइल को हल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसका इजहार करें। हर जगह इखलास की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी जगह बताने की जरूरत होती है, इजहार करने की जरूरत होती है, एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। तो बीवी को बार बार आप ये महसूस कराएं कि आप उसके हमदर्द हैं, आप उसके हर हालत को, हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बार बार आप जताया करें। नंबर 7, अगर आपकी बीवी नाराज है, गुस्से में है, तो आपका पहला काम यह होगा कि आप ये फिक्र करें कि उसे कैसे मनाएं, उसे कैसे खुश किया जाए, क्योंकि आपने उसका दिल तोड़ा है। अब दिल उसका जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी करें, जो भी आप समझते हैं, आपकी बीवी को, उसके मिजाज को अच्छी तरीके से समझते हैं, आप चाहे उसे फूल दे दे। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसे जेवर ला कर दे दे, कोई हदिया, कोई गिफ्ट ला कर दे दे, या फिर इतना नहीं कर सकते तो एक प्यार भरा मैसेज लिखकर आप अपनी बीवी को व्हाट्सएप कर दे, या उसको उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर चले जाए, या फिर पसंदीदा खाना आप ऑर्डर कर दे, या उसकी पसंदीदा जगह पर आप उसे घुमाने ले जाए, वहां पर उसका दिल जीत ले। उसका दिल दोबारा जीतने के लिए वो सब कुछ करे जैसे आप पहले करते थे, जैसे आपने पहले किया था जब उससे आपको पहली बार मोहब्बत हुई थी। नंबर 8, आप अपनी मोहब्बत का एहसास बार बार अपनी बीवी को दिलाते रहें, अपनी वफादारी का यकीन उसे दिलाए, उसे बताए कि कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा साथ, यानी मैं बीवी को ये बताए कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब उसे ये फील होने लगेगा कि मेरा शौहर मेरा जिंदगी भर आखिरी दम तक मेरा साथ निभाएगा, तो उसके दिल में इत्मीनान आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 7-8 तरीके मैंने बताए हैं, आप इस पर अमल करके तो देखो, इंशाअल्लाह कभी आपकी बीवी नाराज नहीं होगी, और नाराज हो भी जाएगी तो यूं मान जाएगी, और आपके प्यार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए, और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।